नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र और हम देख रहे हैं एमपीटीईटी और एमपीटीईटी में देख रहे हैं हिंदी और हिंदी में जो देख रहे हैं कल हमने देखा था भाषा और भाषा के विचार, ठीक है ना। और आज देखेंगे शब्द विचार। शब्द विचार की बात करते हैं कि जो शब्द विचार की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से या सार्थक मेलों से जो शब्द बनते हैं उन्हें शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो वर्ण है और वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण जो होते हैं उनमें क्या होते हैं कि स्वर व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है ना। इन दोनों चीजों से मिलकर के मतलब यहाँ से आ, ठीक है ना, और यहाँ से मा, तो मिलकर के आम बना और आम से मिलकर एक ये शब्द का निर्माण हो गया। तो इसी प्रकार का जो शब्द होते हैं उन शब्दों से, ठीक है ना, दो या दो से अधिक है, ठीक है ना, ये दो हैं और दो से भी अधिक शब्द जो मिल जाते हैं और उन शब्दों से हमारा, उन वर्णों से हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है। तो इस शब्द की बात करते हैं तो जो मुख्यतः शब्द होते हैं वो संज्ञा एवं सर्वनाम से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनामों के आदि के सार्थक मेलों से जो भी शब्द बनते हैं उनको हम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अब शब्द की जो प्रकार बताए गए हैं तो पहला जो होता है हमारा तो रचना के आधार पे होता है, ठीक है ना। पहला जो शब्द होगा वो आपका रचना के आधार पे शब्द होगा और रचना के आधार पे जो शब्दों की बात की जाए इसी को कहा जाता है उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द कहा जाता है। और इनके जो भेद बताए गए हैं, इसके जो मुख्यतः भेद बताए गए हैं तो जो पहला भेद होता है वो होता है रूढ़ शब्द, ठीक है ना, जो रूढ़ शब्द होगा, ठीक है ना। और अगले की बात करें, जो दूसरा पॉइंट की बात करते हैं वो है यौगिक शब्द, ठीक है ना, ये यौगिक शब्द हो गए। और तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में है योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना, जो योग रूढ़, इनकी परिभाषा हम बता रहे हैं, योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना। और इनकी बात करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं तो रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें वस्तु, ठीक है ना, जिनमें क्या हो, कोई वस्तु होगी, ठीक है ना, स्थान होगा या नाम होगा, ठीक है। इन चीजों की बात की जाए, जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे देश है, ठीक है ना, देश क्या है, ठीक है ना, एक स्थान है। वस्तु की बात करें तो पेन है, ठीक है ना। और नाम की बात करें तो जैसे गाय है, बैल है, ठीक है ना, आदि चीजों के लिए क्या होते हैं, शब्द रूढ़ होते हैं। मतलब ये रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन किसी स्पेशल के लिए बात की जाए जो सिर्फ उन्हीं के लिए बने हुए हैं। जैसे देश है तो भारत एक देश है तो भारत के लिए ही बना हुआ है, बैल है तो बैल के लिए ही बनाया गया है, पेन है तो पेन के लिए ही बनाया गया है। तो ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। अगले शब्द की बात करते हैं और अगला शब्द है जो यौगिक शब्द है। और यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, वो योग शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होती है, इनमें क्या क्या मिले होते हैं, इनमें संधि रहती है, ठीक है ना, संधि होती है, समास होते हैं, ठीक है ना। तो ये शब्द इनके साथ मिलकर के बनते हैं। इनके शब्द क्या होते हैं, जैसे शिवलिंग है, ठीक है ना, जैसे शिवालय, शिवालय का मतलब तो ये शिव का आलय है, जहां पर शिव रहते हैं उनका आलय ये कहलाएगा। तो ये संधि में, और ये संधि कौन सी हो जाएगी, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास में आ जाएगी, ठीक है ना, समास की जब बात करें तो ये जो शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं स्पेशल संधि से, समास से मिलकर के बने होते हैं। और जैसे है, जैसे हर रोज, ठीक है ना, चाय वाला, चाय वाले के लिए, ठीक है ना, राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का पिता होता है तो राष्ट्रपति, तो ये हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, जो योग रूढ़ की बात करते हैं जो स्पेशल के लिए बनाए जाते हैं। जैसे योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको अपने खंडों में उत्पन्न अर्थ को
छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे दशानन, जिसका अर्थात बहुब्रीहि समास में अर्थात क्या हो जाएगा, रावण। लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी। ठीक है ना। तो इस प्रकार के शब्दों का जो हिमालय, हिम का है, हिम से बना हुआ है जो आलय है, ठीक है ना, हिमालय अर्थात हिमालय जो आपका है, ठीक है ना। घनश्याम अर्थात कृष्ण, ठीक है ना। मुनिराज, ठीक है ना। त्रिनेत्र शंकर जी, ठीक है ना। जलद, ठीक है ना, जल का पर्यायवाची, ठीक है ना। तो ये शब्द जो होते हैं चार पाई, ठीक है ना, चार पाई, तो ये चार पाव वाली, ठीक है ना, जो चार पाई होती है तो चार पैर वाली होती है, तो चार पाई की बात करते हैं। तो ये स्पेशल उन शब्दों के लिए रूढ़ हो गए हैं, उनमें कोई अलग से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, तीनों को देख लेते हैं। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हमने रूढ़ शब्द कहा। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम आदि आते हैं, ठीक है ना। तो वो शब्द होते हैं जैसे गाय, बैल, पेन, पेंसिल, किताब, स्थान, रीवा, शतना, भोपाल, ठीक है ना, ये आते हैं हमारे। योग रूढ़ की बात करते हैं, इसमें क्या आते हैं, संधि और समास आते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, योग रूढ़ की बात करते हैं तो योग रूढ़ में क्या होता है कि दो या दो से अधिक यौगिकों के मिलकर के और संधि या समास, उस उपसर्ग, प्रत्यय आदि शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, उनको कहा जाता है। जैसे है शिवालिक, हर रोज, चाय वाला, राष्ट्रपति आदि होते हैं। योग रूढ़ की बात करते हैं कि जिनमें क्या होता है, समास विग्रह करने के बाद वो विखंडित हो जाते हैं, नया रूप उत्पन्न करते हैं, जैसे दशानन, ठीक है ना, अर्थात रावण, ठीक है। लंबोदर, जैसे लंबा उदर अर्थात गणेश जी। तो इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया, पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर। अगले शब्द विचार की बात करते हैं और अगला शब्द विचार है प्रयोग के आधार पे, ठीक है ना। अगला क्या है, ये उत्पत्ति के आधार पे थे और अगला है प्रयोग के आधार पे, ठीक है ना। प्रयोग के आधार पे है, तो प्रयोग के आधार पे कौन कौन से शब्द होते हैं जो हम वास्तव में अपने जीवन में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन शब्दों को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला है विकारी शब्द, जो पहला शब्द है वो है विकारी, ठीक है ना, विकारी शब्द हो गया। और दूसरा है अविकारी शब्द, ठीक है ना, अविकारी। तो पहले की बात करते हैं, दूसरे पे भी बात करते हैं। तो विकारी वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का आधार होता है, उसे अविकारी या विकारी शब्द बोले जाते हैं। जैसे लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि आधार में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी शब्द। इसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा, ठीक है ना, सर्वनाम, ठीक है ना, सर्वनाम आएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे, जिनमें संज्ञाएं होंगे, सर्वनाम होंगे। क्रिया, ठीक है ना, क्रिया की भी बात करते हैं, ठीक है ना। विशेषण, जो विशेषता बताता है, ठीक है ना, विशेषण की भी बात करते हैं। तो ये विकारी शब्द आ जाएंगे। और विकारी शब्दों में क्या होता है कि जो लिंग होंगे, वचन होंगे, काल होंगे, ठीक है, पुरुष आधार की बात की जाती है, वो हमेशा विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अगले बात करते हैं अविकारी शब्द, वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन आदि काल में परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे है अव्यय, ठीक है ना, अव्यय की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अव्यय, जो अविकारी शब्द होंगे वो अव्यय कहलाएंगे, ठीक है ना। अब जो अव्यय शब्द होंगे उनमें क्या होगा कि जो इन शब्दों में परिवर्तित हो जाते थे, ठीक है ना, वो इन शब्दों में क्या होंगे, परिवर्तित, अविकारी शब्दों में परिवर्तित नहीं होंगे पूर्णतः। मतलब लिंग, वचन, काल आदि में जो परिवर्तित होते थे वो अब परिवर्तित नहीं होंगे, वो सिर्फ अविकारी शब्दों में से कौन सा आएगा, अव्यय आएंगे, ठीक है ना। तो ये किसके आधार पे हो गया, प्रयोग के आधार पे। पहला हमने देख लिया, पहला किसके साथ था, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे हमने रूढ़, योग रूढ़, ठीक है ना, और योग रूढ़ है, यौगिक रूढ़, ठीक है ना, 3 देख लिए। और इसके आधार पे, प्रयोग के आधार पे हमने 2 प्रकार के लिए देख लिए, विकारी और अविकारी शब्द। अब अगला है उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे, ठीक है ना, उद्गम के आधार पे, ठीक है ना, उद्गम के आधार पे जो शब्द होंगे उनको कहते हैं, इसी को बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होंगे उनकी बात करते हैं,
ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, इनका इतिहास जो जानने के लिए होता है कि शब्दों का यह वर्गीकरण शब्द या उत्पत्ति और विकास पर आधारित होता है। हिंदी में किसी शब्द का आगमन कहां से हुआ है, इसकी आधार पर यह शब्दों का कहां से विभाजित किया जाता है, इन विषयों के नामों को उत्पत्ति या उद्गम या उत्पत्ति, इतिहास या स्रोतों के आधार पर दृष्टि पे हमें देखा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो पहला शब्द आता है तत्सम, ठीक है ना, पहला शब्द आता है तत्सम। अब तत्सम की बात करते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूलतः शब्द होते हैं, ठीक है ना, मूलतः जो सिर्फ जो शब्द बने हुए हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है ना। जैसे आग, जैसे हम लोग अब आग बोलते, पहले था अग्नि था, ठीक है ना, बादल था, ठीक है ना, बादल को वृष्टि बोलते थे, और पृथ्वी को भूमि, ठीक है ना, इस तरह से बोलते थे। तो वो तत्सम शब्द कहलाते थे। और तत्सम शब्द जो पूर्णतः रहते थे वो क्या कहलाते थे, मुख्यतः संस्कृत के रहते थे। दूसरी बात करते हैं तद्भव, ठीक है ना, तद्भव की बात करते हैं। और तद्भव वो शब्द होते थे जो मुख्यतः किससे बनते थे, कि जो हमारे यहाँ संस्कृत के शब्द रहते थे, ठीक है ना, और ये जो संस्कृत के शब्द होते थे, इन संस्कृत के शब्दों को कुछ तोड़ मड़ोड़ करके क्या किया गया, परिवर्तित किया गया, और परिवर्तित करके क्या बनाया गया, तत्सम शब्द बनाया गया, जिनको हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तत्सम शब्द वो कहलाया। अगली बात करते हैं देशज शब्द, जो तीसरा शब्द है जो देशज है। देशज में जैसे शब्द आ गए, जैसे बिटिया, लुटिया, ठीक है ना, इस तरह के शब्द हैं जो मूलतः देसी शब्दों का प्रयोग किया गया या क्षेत्रीय बोलियों का उसमें प्रचलन में आ गया। शब्द वही थे, तत्सम जो संस्कृत के शब्द थे, संस्कृत के शब्दों को हम तद्भव में बदले, तद्भव को जो शब्द थे हम उनको देशज में बदले, अपने जो देश भेष है उस भेष के आधार पे बदल दिए। तो वो शब्द जो हमारे देशज शब्द कहलाए वो लोकल भाषा पे हो गए, क्षेत्रीय बोलियों के आधार पे होते हैं। लात को, जैसे पैर जो है तो पैर को लात बोलना शुरू कर दिए, लोटा को लुटिया बोलना शुरू किया, बेटी को बिटिया बोलना शुरू कर दिए। तो ये देशज शब्द कहलाए। अगली जो बात करते हैं विदेशज, या इसी को संकर बोलते हैं, ठीक है ना, विदेशी, ठीक है ना, विदेशी या इसी को शंकर शब्द भी बोलते हैं, ठीक है ना। शंकर शब्द जैसे है क्या है कि कुछ विदेशी हमारे भारत पे आक्रमण किए और उन आक्रमणों का यहाँ पे शासन किए, तो उनकी जो भाषाएं थी, जैसे फारसी है, अंग्रेजी है, ठीक है ना, पुर्तगाली भाषा है, तो इन सारी भाषाओं को जो मिश्रण कर दिया। जैसे आप देखेंगे कि पोस्ट बस स्टैंड, ठीक है ना, जो बस स्टैंड है, ठीक है ना, स्टैंड है, तो बस तो ठीक है हिंदी शब्द था, जो स्टैंड शब्द इसमें जोड़ दिया गया ये अंग्रेजी का शब्द जोड़ दिया, ठीक है ना। जैसे डाक घर का था, ठीक है ना, डाक घर, ठीक है ना, तो जो घर शब्द था वो संस्कृत का या तद्भव का शब्द था, डाक शब्द इसमें अलग से जोड़ दिया। अब डाक घर को क्या बोला गया, पोस्ट ऑफिस बोलने लगे हैं, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है ना, ऑफिस के नाम से जानने लगे हैं। तो इस तरह के जो शब्द हैं पूर्णतः रेलगाड़ी, ठीक है ना, रेलगाड़ी को हमने देशज में विदेशज में क्या बदल दी, ट्रेन के रूप में जानना शुरू कर दिए, ठीक है ना, ये ट्रेन के रूप में जानना शुरू, ठीक है ना। अब चिकित्सालय जो अस्पताल था, ठीक है ना, तो हमारा तद्भव शब्द था या तत्सम शब्द था चिकित्सालय, तो चिकित्सालय को हमने देशज में विदेशी शब्द में बदल के क्या किया, अस्पताल कर दिया, ठीक है ना, अस्पताल को कर दिया। तो इस तरह से हमारे जो शब्द हैं मुख्यतः 3 प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। जो शब्द विचार है इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है रचना व्युत्पत्ति के आधार पे, दूसरा जो देखा गया प्रयोग के आधार पे, तीसरा जो देखा गया उद्गम या उत्पत्ति के आधार पे। जो रचना के आधार पे हमने देखा तो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना, यौगिक शब्द 3 प्रकार के हमने देखे। जो प्रयोग के आधार पे थे तो 2 प्रकार के देखे, विकारी एवं अविकारी शब्द देखे। उद्गम आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे हमने 4 प्रकार के देखे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में देखा।
तो आज के लिए इतना ही। इसको थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, मजा आए तो लाइक करिएगा।